बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देरान्य पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेत्वा यान्ति मध्याजनोस अपि माम है। अब आप मरते समय परमात्मा के किस रूप का ध्यान चिंतन सुमरण करेंगे? क्या उसे कभी देखा था? ध्यान चिंतन तो देखी सुनी अनुभव की गई वस्तु का ही होता है। बिना देखी, बिना जानी, बिना अनुभव की हुई वस्तु की तो केवल कल्पना मात्र की होगी। आपने अभी तक जिस कल्पित चित्र मूर्ति का ध्यान इन आंखों से किया है वो परमात्मा का सत्य रूप नहीं है, वो तो किसी चित्रकार अथवा मूर्तिकार के मन की कल्पना का रूप है। फिर आपकी अंतमति क्या बनेगी एवं भावी क्या गति होगी? यम यम भापी स्मरण्य भाव त्यजयन्ते कलेवरम त्वम तमेव व्यक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। भगवान भी कहते हैं कि जीवन भर जिस बात का चिंतन किया जाता है वही अंत में स्मरण होता है। अब आप विचारे कि मृत्यु के समय आपकी याद में क्या आएगा, आपको किसका ध्यान होगा? जो हमने सारे जीवन भजन किया है वो धन पुत्र प्रपौत्र पति पत्नी मांसाहार दुष्कर्म चोरी आदि की याद आवेगी, क्योंकि जिस बात का चिंतन विशेष किया जाता है प्राय वही स्वप्न अथवा मृत्यु के क्षण में भी स्मरण होता है। सोचो, जब मृत्यु का क्षण होगा तब माला पूजा पाठ मंदिर तीर्थ होम यज्ञ दान मंत्र जाप कर सकोगे? सतगुरु कभी भी शिष्य को मंत्र माला जप पूजा पाठ गंगा स्नान मुंडन संन्यास धारण गृह त्याग नहीं बतलावेंगे, बल्कि सब काम करते हुए निरंतर के भजन की ही विधि बतला देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनस सुमरम युद्ध च। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं होता, उसके लिए किसी सदगुरु से दिव्य चक्षु विचार नेत्र ज्ञान चक्षु ये प्राप्त करना होगा। इन आंखों से तो प्राकृतिक मिथ्या संसार की नाशवान वस्तु का ही दर्शन होता है, जैसे हमारा तुम्हारा शरीर। अब आप विचारे, क्या आपको ज्ञान नेत्र अपने गुरु के द्वारा मिल चुका है? कहां खोजेंगे ज्ञान नेत्र को? किस डॉक्टर के पास, किस हॉस्पिटल में मिल सकेगा? अज्ञान रूपी मोतियाबिंद आंखों पर छाया हुआ है, इसी कारण भीतर बाहर सर्वत्र परमात्मा होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आकाश में रहते हुए जैसे आकाश को नहीं जानते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म में रहते हुए भी हम ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं। उघरे बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माह, ऐसे ही प्रभु घट में बसे मूर्ख बाहर जाके। बस तो कहीं ढूंढे नहीं कि ही विधि आवे हाथ, कह कबीर तब ही मिले जब भेदी लेवे साथ। कबीर आया संसार को समझाया 100 बार, पूंछ पकड़कर भेड़ की उतरना चाहे पार। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी। घट घट में है पर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। वेदों में परमात्मा से आकाश वायु तेज जल एवं पृथ्वी की रचना मानी गई है। जब उत्पत्ति हो गई तब ये जगत नित्य नहीं हो सकता। देखो 4 वेद हैं, 4 वेदों में 1180 शाखाएं और एक एक शाखा के एक एक उपनिषद है, अर्थात 1180 उपनिषद। उनमें भी सार रूप 108 उपनिषद। उनका सार उपदेश श्री राम ने हनुमान को मुक्ति को उपनिषद में किया है। उन्हीं 108 श्रेष्ठ उपनिषदों पर आधारित रामायण उनके ऋषि हो गए। उनमें बुद्ध को ईश्वर अवतार होने की सर्वसम्मति मान्यता है, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांत देश काल परिस्थिति अनुसार ठीक होने पर भी वेद मतानुसारी प्रतीत न होने से उनके वचन धर्मशास्त्रियों ने अमान्य कर दिए। तात्पर्य है कि श्रुति विरुद्ध प्रमाण नहीं माने जाते। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में 4 वेदों को सुना, इसीलिए वेदों का नाम श्रुति पड़ा। फिर उनके मुख से निकले वचनों को सुनकर स्मरण कर लिखा जाने से स्मृति नाम पड़ गया। श्रुतियों के अनुसार ही स्मृति चलती है।
स्मृति श्रुति विरुद्ध नहीं चलती। यदि श्रुति विरुद्ध कोई सिद्धांत निर्मित करता है तो वो सार्वभौमिक नहीं होता, चाहे ईश्वर का ही वचन क्यों न हो। इसीलिए तो बुद्ध ईश्वरावतार होने पर भी वेद सिद्धांतानुसार न होने से उनके वचन प्रमाण नहीं माने जाते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।